बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। बिटकॉइन की प्राइस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जो हम लोग का राइजिंग वेव था, राइजिंग वेव से तो प्राइस दोस्तों बाहर निकल चुकी है, लेकिन निकलने के बाद यहाँ पे सपोर्ट ली है और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया है और जाकर फिर से अगेन से जो हमारा ट्रेंड लाइन था इसी ट्रेंड लाइन पे जाके मेरे भाई यहाँ पे क्या किया, रजिस्टेंस ली है और रजिस्टेंस लेने के बाद आपको यहाँ से रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो क्या दोस्तों यहाँ से हमको शॉर्ट करना चाहिए या लॉन्ग करना चाहिए, डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। साथ में क्या बाइनेंस एक्सचेंज सेफ है, क्या बाइनेंस का नेटिव टोकन जो बीएनबी है क्या उसको होल्ड करना चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म के लिए, क्या मसला है। बाइनेंस के काफ़ी सारे मार्केट के अंदर फट चल रहे हैं और काफ़ी सारे लोग डरे पड़े हैं, तो मैंने सोचा उसको आपको अच्छे से बता दूं, तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर से देखना। यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले डेली के अंदर मेरे भाई चलेंगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। डेली के अंदर आओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बेसिकली कैंडल है, थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि बता पाऊँ। ये बेसिकली कैंडल है मेरे भाई, आपको समझ में आ रहा है। ये जो कैंडल बड़ा बिग कैंडल बायर्स कैंडल बना है, उसके बाद दोस्तों ऑलमोस्ट देखें तो 1 2 3 4 5 6 यानी जो छठा कैंडल पे प्रिंट हो रहा है इसके ही अंदर हो रहा है, ठीक है। और ये बेसिकली जोन है, लगभग ये जोन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा $200 से लेकर $250 के आसपास जोन है और इसी जोन के पास दोस्तों प्राइस इसके अंदर ही चल रही है। ना ही इसको अच्छे से ब्रेक करके ऊपर जा रही है, ना ही ब्रेक करके नीचे आ रही है, मतलब ये बिल्कुल प्रेशर क्रिएट किया है। अब दोस्तों मार्केट के अंदर वॉल्यूम ना होने की वजह से, यूएस का मार्केट क्लोज होने की वजह से, और लास्ट दोस्तों देखें तो अभी वीकली कैंडल रिसेंटली क्लोज हुआ है उसके वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो वॉल्यूम ना होने की वजह से भी यहाँ प्राइजेस फंसी पड़ी है, ठीक है। अब यहाँ से जैसा ही मोमेंटम हो जाता है तो प्राइजेस के अंदर दोस्तों एक मोमेंटम आती है, वो अपर साइड की तरफ आएगी या नीचे की साइड आएगी, ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जब भी दोस्तों ऐसा कन्फ्यूजन जोन क्रिएट होता है, मार्केट में साइडवेज का सिनेरियो होता है, तो प्राइस के अंदर एक मोमेंट आती है। अगर देखोगे तो हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर भी हुआ था मेरे भाई, और यहाँ से दोस्तों प्राइस क्या करी, सबसे पहले ऊपर निकली और अगेन से दोस्तों लोगों को लगा ऊपर जाने वाली है और एट द एंड में नीचे आ गई। तो कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ पे गेम प्ले हो सकता है, तो आपको गेम प्ले से बचना है। मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, तो चीज़ों को समझने का कोशिश जरूर से करना। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आपका भाई अनिश बात कर रहा हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। यहाँ मार्केट के लेटेस्ट अपडेट, चार्ट की लेटेस्ट अपडेट मिलती है जिससे आप सभी रहते हैं अप टू डेट। और ध्यान रखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें, सर्च करके ज्वाइन ना करें, क्योंकि काफ़ी सारे स्कैमर्स हमारे नाम को यूज़ करके आप टेलीग्राम चैनल बना चुके हैं और आपको स्कैम करने की कोशिश करते हैं या मेरे भाई आपको ठगने की कोशिश करते हैं। अब चलता हूँ बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। अब यहाँ पे चलूँगा दोस्तों, मैं जो भी ड्राइंग किया उसको विजुअल करूँगा और यहाँ पे चलूँगा मैं यहाँ पे 4 घंटे के अंदर और चीज़ों को बताने का प्रयास करूँगा। अब यहाँ पर आ गया दोस्तों 4 घंटे के अंदर। अब सिंपल सा थ्योरी है, थ्योरी को समझने का कोशिश करना मेरे भाई, ठीक है। ये बेसिकली जोन आपको क्या है, ये जोन कन्फ्यूजन का जोन है, ठीक है। इससे थोड़े बहुत ऊपर प्राइस गए हैं, बायर्स ट्रैप हुए हैं, थोड़े बहुत नीचे प्राइस गए हैं, सेलर्स ट्रैप हुए हैं, फिर से ऊपर बायर्स ट्रैप, फिर से दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट। मतलब ये बेसिकली हमारा जो बेसिकली मिड का जो जोन आता है, यहाँ पर देखो तो प्रीवियस टाइम के हिस्ट्री के अकॉर्डिंग रजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर नीचे ब्रेकडाउन किया रजिस्टेंस, तो ये वाला बिल्कुल कन्फ्यूजन जोन है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन जोन के जब तक ऊपर होती है मेरे भाई प्राइस यहाँ कहीं, तो यहाँ से थोड़ी बहुत ऊपर आने की पॉसिबिलिटी होती है, इसके नीचे आती है तो थोड़ी बहुत नीचे आने की पॉसिबिलिटी होती है। मतलब यहाँ पर दोनों साइड का मोमेंटम दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर किस प्रकार से ट्रेड करोगे, थोड़ा सा सेफली कैसे होगा, तो सेफली बताने के लिए ऐसा ट्रेडिंग में दोस्तों आए तो ज़्यादा सेफली नहीं, लेकिन कुछ हद तक सेफली होता है, वो भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ और स्टॉप लॉस के साथ ही एंट्री करना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाला बेसिकली क्या मेरे भाई, प्रीवियस टाइम का हमारा इंपॉर्टेंट लो था, मैं बार बार बोलता हूँ, और यही हमको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जब भी कैंडल जा रही है मेरे भाई एक विक्स लग रही है, प्राइस इसके अंदर आके क्लोज हो जा रही है। ये वाला देखेंगे तो इस पे विक्स लगी, फिर से नीचे आ गई, फिर से यहाँ पे प्राइजेस ने ट्राई किया और देखेंगे तो इसी लेवल के पास हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस है लगभग 17,000, मतलब 16,900 से $17 का लेवल मान सकते हो। इसके पास जब भी प्राइस जाती है तो रेजिस्टेंस लेके यहाँ से क्या करते हैं, रिट्रेस हो जाती है। तो इसके ऊपर एक ऐसा सिनेरियो मेरे भाई कि 4 घंटे कैंडल इस प्रकार से ऊपर क्लोज हो जाए, ऐसा बात नहीं कि कोई भी ऐसे वॉल्यूमलेस कैंडल क्लोज जाए, विक्स जाए और फिर नीचे, ऐसा नहीं मेरे भाई। एक वॉल्यूम वाली कैंडल क्लोज हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रिट्रेसमेंट ले लेती है इस सपोर्ट के आसपास लगभग $70,000 के आसपास या 16,900 के आसपास, देन हम ये समझेंगे कि बुल्स ट्राई कर रहे हैं। तो आफ्टर दैट यहाँ पे आप एक लॉन्ग की एंट्री ले सकते हो और आपका टारगेट ज़्यादा नहीं मेरे भाई यहाँ तक होना चाहिए, वो भी स्कैल्प लॉन्ग होगा। ध्यान रखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल सुपर बुल्स यहाँ पे हो जाओ, ठीक है। 300 से 350 पे जाके प्रॉफिट जरूर से बुक कर लेना, ठीक है। ये सिनेरियो फर्स्ट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट होना, कंफर्मेशन होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री करोगे तो स्टॉप लॉस आपका कहीं इसके स्विंग के नीचे, इस स्विंग के नीचे आप डाल देना, क्योंकि मार्केट अगर किसी कारण से रिवर्स भी होती है तो आप सेफ साइड रहोगे, आपका स्टॉप लॉस जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। मार्केट के अंदर आए हो तो स्टॉप लॉस डालना जरूरत है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं,
ऐसे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं जो बिना स्टॉप लॉस को कॉपी ट्रेड प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे दोस्तों 50%, 60%, 100% ऐसे लॉस लोगों के हो रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा गलती आप करो, क्योंकि अभी का जो मार्केट चल रहा है उसमें वन वे दोस्तों मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी भी करना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान रखो, फर्स्ट सिनेरियो समझ में आ गया। दूसरा सिनेरियो ये है कि यहाँ पर देखो तो ये वाला लो है और ये वाला हाई है, और यहाँ पर इस हाई को दोस्तों ब्रेक नहीं कर पा रहा है, मतलब हायर हाई नहीं बिल्ड कर पाया बिटकॉइन, मतलब यहाँ पे बेयरिश ही है। और प्रीवियस डाउन ट्रेंड देखो तो ये भी दोस्तों लोअर हाई बिल्ड करते प्राइस है, ठीक है। तो ज़्यादा बुलिश हम सुपर बुलिश यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आपको सिनेरियो बता दिया कि वहाँ पे ब्रेकआउट होगा तभी लॉन्ग में जाना, वो भी प्रॉपर स्टॉप लॉस, इस स्विंग के नीचे आपको स्टॉप लॉस डालने ही डालने। दूसरा चीज़ ये है मेरे भाई कि यहाँ पर अगर प्राइस नीचे आती है, ठीक है, कुछ ऐसा सिनेरियो होता है और ये वाला स्विंग को एक अच्छे वॉल्यूम कैंडल के साथ, वैसे सेम सिनेरियो जो मैंने यहाँ पे बताया, वॉल्यूम कैंडल के साथ एक ब्रेकडाउन कर देती है, अच्छा कैंडल वॉल्यूम मतलब रेड कैंडल, उसके बाद रिट्रेसमेंट हो जाती है और यहाँ पे एक अच्छा खासा रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न प्रिंट हो जाता है मेरे भाई, कोई भी ऐसा प्राइस एक्शन कैंडल, और उसका लो ब्रेक होता है तो आप इजीली यहाँ से शॉर्ट कहीं कर सकते हो, आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और ये वाला मोमेंटम राइड कर सकते हो और पहुंच सकते हो बिल्कुल 16,200 के आसपास का लेवल, और यहाँ पे ये टारगेट मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखो, लेवल टू लेवल ड्रॉ ट्रेड क्या करो, ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक जाएगा या यहाँ से बिल्कुल ऊपर $18,000 जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। लेवल टू लेवल ड्रॉ करने का और ट्रेड करने का सिनेरियो रखो, क्योंकि अभी का जो प्राइस चल रहा है लेवल टू लेवल ड्रॉ करो, ट्रेड करोगे तभी बचोगे। ज़्यादा कोई अच्छा टारगेट रखोगे लॉन्ग टर्म के लिए, या ज़्यादा दोस्तों नीचे आप डाउन ट्रेंड के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे कि बिल्कुल डाउन ट्रेंड में इतना टारगेट मिलने वाला, थोड़ा सा फंस जाओगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट अभी कन्फ्यूजन जोन से निकला तो एक मोमेंटम आ सकती है, तो जस्ट उस मोमेंटम जो आने वाली है उस मोमेंटम को मैं पकड़ने का कोशिश कर रहा हूँ कि पता नहीं ऊपर साइड आएगा कि नीचे साइड आएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ सिनेरियो बताया, वो सिनेरियो दिखेगा तभी ट्रेड लेना, तो मेरे भाई अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, जैसे यहाँ पे कोई अगर शॉर्ट करता है, मैंने बताया एक रेड कैंडल बनती है, रिट्रेसमेंट हो जाता है, आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ यहाँ पे सेलर्स आ चुके हैं, तो आप जैसे मानो शॉर्ट ले देते हो, तो आपका स्टॉप लॉस सेम सिनेरियो होना चाहिए जैसे रिसेंट जो स्विंग बनाया गया यहाँ का ऊपर, यहाँ का स्विंग बनाए या यहाँ का स्विंग बनाए, लगभग 17,000 के ऊपर का आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो और ये वाला मोमेंटम राइड कर सकते हो। ये सिनेरियो होना चाहिए, बिना असल का मार्केट के अंदर घूसम घासी मत करना मेरे भाई, ठीक है। और ध्यान रखो, मैं सिनेरियो समझा रहा हूँ, एक्चुअल वैसा चीज़ें होगा तभी ट्रेड प्लानिंग करना, नहीं तो मेरे भाई ट्रेड छोड़ सकते हो। मुझको ब्लेम ना करना कि सर आपने बोला ऐसा बोला वैसा बोला, मैं सिनेरियो समझा रहा हूँ। मार्केट अगर वैसा रिएक्ट करेगा तो ही ट्रेड मिलेगा, रिएक्ट नहीं किया तो मेरे भाई जस्ट पॉज, ठीक है। अब चलता हूँ मैं बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करता हूँ, उसके बाद दोस्तों बैलेंस एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। तो बिटकॉइन डोमिनेंस देखेंगे तो ये क्या किया, इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जाके प्राइस सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगल बना रहा है, ठीक है। और इस रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, मतलब ये भी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ये वाला इंपॉर्टेंट वाला रिसेंट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से बिटकॉइन डोमिनेंस का बुलिश होना मतलब अल्ट्स कॉइन की एक सामत आना, अल्ट्स कॉइन में एक अच्छा खासा डंप बना और अल्ट्स कॉइन में डंप आएगा मेरे भाई, पैनिक सेलिंग आ सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप दोस्तों अल्ट्स कॉइन को और डिप में डीसीए करने का मौका मिल सकता है। ऐसे फालतू का कोई भी कचरा मत उठाना मेरे भाई, डंप लगेगा तो अच्छा खासा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, ना कि कहीं ऐसे कहीं भी इन्वेस्ट मत करना। तो यहाँ से आपको बिटकॉइन डोमिनेंस डायरेक्ट यहाँ पे आ सकती है, तो ये जितना बढ़ेगी मेरे भाई बिटकॉइन डोमिनेंस, उतनी दोस्तों अल्ट्स कॉइन गिरेगी। अब ध्यान रखो, बिटकॉइन डोमिनेंस इसलिए बढ़ती है क्योंकि बेयर मार्केट के अंदर लोग क्या होता है, काफ़ी सारे अल्ट्स कॉइन 90%, 60% मैक्स टू मैक्स डंप हो जाते हैं, तो लोगों को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट बिटकॉइन की तरफ होता है, ठीक है। तो बिटकॉइन की तरफ ट्रस्ट होता है तो वो लोग क्या करते हैं, अल्ट्स कॉइन को सेल करते हैं, या कोई लगता है कि अरे भाई अल्ट्स कॉइन तो खत्म होगा, बिटकॉइन की लाइफ है, काफ़ी सारे ऐसे मतलब चीज़ें उनको समझ में आती है कि अल्ट्स कॉइन बस बुल रन में काम करते हैं। अभी सबसे सेफेस्ट जो एसेट उनको बिटकॉइन लगता है, तो इसके लिए क्या करता है, अपने मनी को बिटकॉइन में कन्वर्ट करता है कि बिटकॉइन आज नहीं तो कल तो उड़ेगा ही उड़ेगा। इसलिए दोस्तों क्या होती है, बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती है, तो अल्ट्स कॉइन में सेलिंग होने की वजह से अल्ट्स कॉइन का डोमिनेंस डंप होता है और बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, अल्ट्स कॉइन में गिरावट आती है। इस चीज़ को ध्यान रखो मेरे भाई। नेक्स्ट बात करूंगा यहाँ पे बैलेंस एक्सचेंज के बारे में। तो बैलेंस एक्सचेंज का काफ़ी सारे फंड चल रहे हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पर दोस्तों इसको येलो फ्लैग के अंदर डाला गया है और यहाँ पर बैलेंस का मतलब फॉल हुआ है। यहाँ पर खुद का दोस्तों टोकन बीएनबी को यूएस एक्सचेंज पे लिस्ट कराने के लिए, क्योंकि इनका खुद का दोस्तों जो खुद का एक्सचेंज है बीएनएस यूएस, उसी पे लिस्ट कराए हैं, बाकी अदर्स एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं करा पा रहे हैं। और इनका दोस्तों देखना चाहोगे तो समझ में आएगा आपको कि 2021 के मई में इनका कभी पोर्टफोलियो, मतलब बताऊं पोर्टफोलियोज को नहीं बोलेंगे, टोटल मार्केट कैप इनका देखेंगे तो लगभग 116 बिलियन का था, जो अभी मात्र मैं बताऊं तो आपको आ चुका है लगभग 40 बिलियन के आसपास, लगभग 76 बिलियन का दोस्तों मार्केट कैप यहाँ से खत्म हो गया। तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा पैनिक ट्रिगर किया जा रहा है और क्वाइनडेस्क ने इस चीज़ को छापा है, तो थोड़ा सा देखने की नज़र यहाँ पे पड़ जाती है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग दोस्तों बोलेंगे कि एफटीडी के जैसा बैलेंस हो जाएगा, एफटीडी जिस तरह जीरो हुआ वैसे बैलेंस जीरो होने वाला है। तो देखो भाई, एफटीडी एक बैलेंस, एक एफटीएक्स का खुद एक नेटिव टोकन ही था, बाकी उसका कोई अदर यूज केस नहीं था।
लेकिन Binance बेसिकली क्या है, इसका यूज केस काफ़ी ज़्यादा। अब कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। Binance एक्सचेंज पे कोई भी टोकन आप बनाते हो, उसको लिस्ट करवाने की सोच रहे हो, तो आपको उसके बदले में BNB टोकन को बाई करना पड़ेगा और Binance को देना पड़ेगा, तभी आप अपनी टोकन्स को लिस्ट करा पाओगे। तो उसके क्या होगा कि आपको जितनी भी मार्केट के अंदर सर्कुलेटिंग सप्लाई है 97% अकेले क्या कर रहा है, Binance के पास ही है। ठीक है, उस चीज़ को समझने का कोशिश करो मेरे भाई। मात्र 3% जो फंड है वो आपके हमारे बीच है, और Binance के पास इतना ज़्यादा फंड क्यों हुआ, तो ध्यान रखो, ये तो पहले टोकन की लिस्ट कराने के नाम पे आपसे लेते हैं, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इनके दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, स्मार्ट चेन को यूज़ करते हैं, जिससे दोस्तों इनके पास काफ़ी अच्छे खासे फीस आते हैं। उसके बाद आप लोग जो ट्रेडिंग करते हो, ध्यान रखो, जो लोग ट्रेडिंग करते हो तो इसमें एक ऑफर है कि अगर BNB टोकन आप होल्ड किए हो तो आप ट्रेडिंग में जो भी फीस होगा उस फीस में आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जिसके वजह से लोग BNB कॉइन को होल्ड कर रहे थे ताकि हमको फीस कम से कम देना पड़े। तो फीस के तौर पर भी Binance के पास आप BNB पे कर रहे हो, तो जिसके अकॉर्डिंग बताऊं तो BNB उनके पास काफ़ी अच्छा खासा है, और वहाँ पे अगर BNB में कुछ ज़्यादा कुछ दिक्कत होगा तो मेरे भाई इनके पास उतने सारे फंड है कि अपने खुद के टोकन्स को फिर से अगेन से बाई करके या मैनिपुलेट करेंगे और प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखो, अगर इनको ज़्यादा कुछ दिक्कत होगी तो 97% जो इनका होल्डिंग है उसको मार्केट के अंदर अगर सप्लाई अगर ड्रॉप करेंगे तो प्राइस के अंदर डंप भी आ सकती है। तो पॉइंट्स भी है, कॉन्स भी है, दोनों भी ध्यान रखो आपको क्या करना है। तो यहाँ पर मेरा थ्योरी क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनका दोस्तों स्मार्ट चेन है, ब्लॉकचेन है, जो आपको FTT से अलग करती है। पहला चीज़ मतलब खुद का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो इन पे आपको ट्रस्ट हो सकता है, मतलब बिलीव किया जा सकता है। वो भी दोस्तों ये नहीं बोला कि 100% ही बिलीव कर लिया करो। ठीक है, मेरे Binance में कॉइन की होल्डिंग है, मैं इसको अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, मैं इसको अभी सेल नहीं कर रहा, मैं बताना चाह रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसा पैनिक ट्रिगर होगा तो मेरे भाई मैं सेल करके निकल जाऊँगा। मैं इस पर ज़्यादा कोई नहीं कि भाई ज़्यादा डंप होने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ बेच के निकल जाओ। तो अभी सिनेरियो ठीक है, तो मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखो, जो Binance एक्सचेंज से पहले फंड ज़्यादा मात्रा में विड्रॉल हो रहे थे वो विड्रॉल होने कम हो चुके हैं। तो पहली चीज़ है कि ज़्यादा पैनिक मत होना, और Binance कॉइन के अंदर अगर होल्ड कर रहे हो मेरे भाई लॉन्ग टर्म के लिए, तो ज़्यादा कुछ अभी सिचुएशन खराब नहीं, सिचुएशन खराब होगी तभी निकलना, नहीं तो आप इजीली होल्ड कर सकते हो। ये बेयर मार्केट के अंदर क्या होता है मेरे भाई, ये जो आप देख रहे हो, तो आपको कॉइन जो भी डाटा शेयर किया गया कि वो 116 बिलियन के आसपास दोस्तों मार्केट कैप था। ये उस टाइम इसकी कॉइन मार्केट में जिसकी जो वैल्यू थी, मतलब कॉइन का वैल्यू था $690 था। तो $690 के अकॉर्डिंग देखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो उतनी वॉल्यूम हो जाती है, उतनी डॉलर का। लेकिन अभी का देखें तो कॉइन में ड्रॉप हुआ है, मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुए हैं, लोग सेल भी किए हैं। मतलब ऐसा बात नहीं, कॉइन की वॉल्यूम गिरने की वजह से, मतलब वैल्यू गिरने की वजह से प्राइस आपको 40 बिलियन के आसपास डॉलर का दिख रहा है, और प्लस मार्केट बेयर मार्केट के अंदर है तो उसका भी एक इफेक्ट है, काफ़ी लोग सेल किए हैं। तो ऐसा बात नहीं, मार्केट में उठ सकता है, प्रोजेक्ट के अंदर दम है, लेकिन कुछ लोग इसको गलत बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपना भी माइंड लगाया करो, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी कुछ अलग ढंग की है, इसकी यूज केस अलग है, ये केवल एक Binance का नेगेटिव टोकन ही नहीं है। दूसरा चीज़ बात करूंगा चैंपियन जो मतलब Binance का सीजेड का दोस्तों रिप्लाई है कि हमको कुछ लोग दोस्तों ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इनको दोस्तों चाह रहे हैं, क्योंकि Binance फर्स्ट एक्सचेंज है, इसको मतलब डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, और दोस्तों मीडिया को पैसे दे के दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ को दोस्तों वायरल करने की कोशिश की, न्यूज़ छपवाने की कोशिश की जा रहा है। अपने हिसाब से सारा चीज़ें बताए हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ अपने हिसाब से क्लियर करते आ रहे हैं कि हाँ मेरा कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इनका कहना मेन मकसद ये है मेरे भाई, लेकिन आप लोग को भी अपना दिमाग और चौकन्ने रखना है। और ट्रेडिंग के लिए फंड है तो जस्ट Binance पे मतलब रख सकते हो, ट्रेडिंग करने के लिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को हमेशा दोस्तों अपने प्राइवेट वॉलेट में रखा करो। ठीक है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो किसी भी कितना भी स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज क्यों ना हो उस पर नहीं रखा जाता है, बस ट्रेडिंग के लिए रखा जाता है। ओवरऑल चीज़ें समझ में आ गई होगी, ये आपको क्या करना है। थोड़ा भी हेल्प किया होगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, मुझे जरूर बताएं। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।